अनुरता जीर्ण वयण जे करन्ति भावेण अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी वंदो मन वच काय। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व में जीव का वर्णन चल रहा। देवलोकों में देवताओं का वर्णन। देवताओं का जितना वर्णन है वो हमारी जुबान सुना नहीं सकती। इतना ज्यादा रिद्धि वाला जीवन। और देवता असली रूप में आपके सामने आ जाए तो आपकी आंखें भी चुंधे आ जाएंगी। मन के अंदर आए मैं भी ऐसा बन जाऊं, लेकिन आपको बताया है कोई भी रिद्धि से सुखी नहीं बन सकता। भौतिक रिद्धि से कोई शांति को नहीं पा सकता। जितनी भौतिक रिद्धि है ना, ये अशांति का कारण है। आप कहेंगे ये कैसे? हम तो सुखी हो जाते हैं। कहते हैं मानते हैं सुखी हो जाते हैं, लेकिन अभी आपको पता नहीं है। कहते हैं देवलोकों की चाहना करोगे ना तो नरकों का भी सामना करना पड़ेगा। नरकों का भी सामना करना पड़ेगा। किसी घर की बात है, सेठानी अपने काम करने वाली पर बड़ी खुश हुई। साथ में उसका बच्चा था। अंदर से बढ़िया सा चॉकलेट लेके आई और उस बच्चे को दिया। तो उस बहन ने जो काम करने वाली थी कहने लगी सेठानी जी इसको ना दो। कहते बच्चा है। कहते इसलिए तो कह रही हूं इसको ना दो। कहते क्यों? कहते इसके अंदर चटोरापन आ जाएगा, वो हम नहीं पूरा कर सकते। जब बढ़िया चीज खाने की आदत होगी तो फिर मेरे घर की रोटी इसको कहाँ अच्छी लगेगी। फिर उसके बाद जब चटोरापन आएगा फिर इधर उधर से सामान उठाने लग जाएगा। चोरी की आदत पड़ जाएगी। और जब चोरी की आदत पड़ेगी फिर उसके बाद क्या होगा आप अनुमान लगा लो। इसलिए आपका जो चॉकलेट है ना बड़ा डेंजरस है नहीं? है ना? तो एक चॉकलेट इतना डेंजरस है तो देवलोकों की रिद्धि कितनी डेंजरस होगी बोलो। आप कहते हैं जहां पर तो एक एक घर वाली है
और वहां पर जब हजारों इकट्ठियां होंगी फिर क्या होगा? फिर व्यवस्था करने के लिए कितना कुछ करना पड़ेगा। अब उसके आगे फिर शांति कहाँ होगी? पुराने लोग एक कथा सुनाते थे, कहते एक बार की बात, किसी के घर में चोर आ गया और छिप गया। अब वह सोचता है ये सो जाएंगे फिर मैं चोरी करूं। और उस भाई की 2 घरवालियां थी और घर में जो नंबर लगा था, एक दिन नीचे, एक नीचे रहती है, एक ऊपर रहती है। एक दिन रसोई नीचे होती और एक दिन खाना ऊपर होता। तो नीचे वाली का उसने बहुत बढ़िया सामान बनाया हुआ था, कहती घर वाले को खिलाना, लेकिन उसकी बारी नहीं थी। अब वह पौड़ियां चढ़ने लगा। जब पौड़ियां चढ़ने लगा तो उसने घर वाली ने, नीचे वाली ने उसके पैर पकड़ लिए, कहते आज तो नीचे ही। तो ऊपर वाली कहने तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई वाला, आज नंबर ऊपर कहाँ है भोजन करने का, आज नीचे नहीं। और उसने क्या कर लिया, ऊपर से हाथ पकड़ लिए और नीचे वाली ने क्या कर लिया, पैर पकड़ लिए। ऊपर वाली ऊपर खींच रही है और नीचे वाली बेचारा भूखा बीच में पड़ा हुआ है। नीचे वाली छोड़ नहीं रही ना ऊपर वाली छोड़ रही, और जो काम सारी रात चलता रहा। और जो चोर छिपा था, कहते हे भगवान, जिनकी घरवालियां 2 होती उनकी ये दुर्गति होती है, मेरे को पता नहीं था। अब बेचारा सुबह हो गया और पकड़ा गया। वो ले गए राजा के पास। जब राजा के पास ले गए, सारा सुना। कहते अरे चोर तेरे को क्या सजा दे? कहते मारा जो मर्जी दो, पर एक सजा न देना। कौन सी वाला? मेरी दूसरी शादी न कराना। कहते क्यों? और उसने सारा रात का सुना दिया। कहने का मतलब दूसरे देखते हैं कितने सुखी होंगे, लेकिन जे माया जिसके अंदर चटोरापना आता है, इंद्रियां चंचल होती, आत्मा की आदतें बिगड़ जाती हैं। जब पुण्यवानी खत्म होती है तो साधनों में भी कमी आ जाती है। जब साधनों में कमी आती है फिर छीना झपटी शुरू हो जाती। कोई आशीर्वाद लेने जाता है, कोई कहीं पर जाता है ताकि वो पुरानी रिद्धि दोबारा आ जाए। कहते आएगी कहाँ से? क्योंकि तैने पुण्य तो खा लिया, भोगों के अंदर फंस करके पाप इकट्ठे कर लिया, अब क्या होगा? अब तो दुर्गतियों की तैयारी कर। इसलिए कहा है देवलोकों की चाहना नहीं करनी। फिर लोग कहते महाराज फिर हमारे देश का विकास कैसे होगा? कहते देश का विकास पैसे बढ़ने से नहीं होगा। देखो देश में विकास कितना हो रहा है। पहले छोटी छोटी सड़कें होती थी और आज सड़क कैसे हाईवे बन गए हैं। लेकिन शांति कितनी है? गलत काम घटे हैं बड़े हैं और शांति बड़ी है घटी है, बढ़ती जा रही है। तो जो देखा जाए जे विकास नहीं है। विकास है आत्मा का निर्मल होना, आत्मा की क्वालिटी बढ़े, आत्मा की गुणवत्ता बढ़े, आत्मा के अंदर विवेक बढ़े, आत्मा की सहन शक्ति बढ़े, आत्मा के अंदर मृदुता बढ़े, उसके अंदर दिखावा ना हो। यदि वो आत्मा के गुणों का विकास होता है तो वो श्रेष्ठ है। लेकिन देवलोक हैं, भगवान ने अपने ज्ञान में देखे हैं, लोगों की बातें सुन करके भगवान के पास आने वालों ने पूछा है और भगवान ने इस देवलोक का कितने विस्तार से वर्णन किया है। भवन पतियों का वर्णन, बाण यंत्रों का वर्णन, ज्योतिषियों का वर्णन, विमानिकों का वर्णन। आपको तो केवल नाम सुनाए हैं,
उनकी रिद्धि का तो वर्णन नहीं किया। सुनने को अच्छी लगती है, देखने को अच्छी लगती है। देखो अच्छा अच्छा देखने के लिए कहाँ कहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन आत्मा को तृप्ति नहीं होती, आत्मा को शांति नहीं होती। आत्मा को शांति कहाँ पर है? वो तो तीर्थ है जो हमारा मनुष्य लोक। इस मनुष्य लोक के अंदर मनुष्य जन्म लिया है तो अरिहंत परमात्मा का, ज्ञानी गुरुओं का उपदेश सुने, जिसके अंदर त्याग और वैराग का संदेश दिया जाता है, भोगों का अत्यंत भयानक परिणाम दिखाया जाता है। कहा कि इसके अनुसार अपना जीवन संयम प्रधान जिए। जितना हमारा संयम प्रधान तप प्रधान जीवन होगा, लेकिन उसके बदले संसार के सुखों की चाहना नहीं करनी। क्या भावना रखनी? मेरी आत्मा निर्मल हो, मेरा कर्मों का बोझ हल्का हो जाए। कहा आत्मा अनंत अनंत आनंद का अक्षय कोश है, इसको मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्ञान न होने के कारण से मांगने के लिए कहाँ कहाँ जाता है। भगवान ने नहीं कहा आप किसी से आशीर्वाद मांगो। जहाँ तक कि भगवान ने कहा किसी को शाप भी नहीं देना और किसी को वरदान भी नहीं देना। आपको शाप भी गिराने का कारण बनेगा, वो तो सामने दिखता है। वरदान भी क्या बनेगा? वरदान भी गिराने का, आपका ना बने, जिसको दिया है उसके गिरने का कारण बनेगा। कारण क्या? रिद्धि बढ़ जाएगी, भोगों में फंस जाएगा, और आपने उसको धक्का दे के क्या कर दिया है? जे संदेश दो धर्म ध्यान करो। क्या करो? धर्म ध्यान करो। कवि हरजस राय जी बड़े विद्वान श्रावक थे, कसूर। तो आप जानते हैं, या तो विद्या कमा लो या पैसा कमा लो। विद्या की ओर चलोगे तो पैसा नहीं कमा सकोगे, पैसा कमाओगे तो विद्या की ओर। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास दोनों चीज़ें क्या हो? दोनों चीज़ें हो। नहीं तो प्राय करके जे कहावत थी, जहाँ पर सरस्वती माँ बैठी है वहाँ पर लक्ष्मी को बुलाओगे तो सरस्वती को देखते उसके नाक मुँह सिकड़ जाते हैं, और जहाँ पर लक्ष्मी माता बैठी है वहाँ पर सरस्वती माता को बिठाओगे तो उसका भी वहाँ पर मन नहीं लगेगा। कहावत थी, दोनों क्या है? सब पत्नी सौकड़े हैं, कट्ठियाँ नहीं रहती। अब विद्वता तो बहुत है, आज उनके 3 ग्रंथ हैं, उसके ऊपर पीएचडी करने वाले पीएचडी कर रहे। आर्थिक स्थिति डामाडोल थी। किसी ने नाम सुना उनका तो एक संत बहुत दूर से विहार करके वहां गए। अब जब उसका देखा बड़ा ख्याल आया, तो कहते कवि कुछ बताने लगे, आप ये कर लो तो सारा ठीक हो जाएगा। कहने लगे महाराज आपकी मेरे पर बड़ी कृपा है, आपको मेरा इतना ध्यान है, लेकिन महाराज ये मेरे अंतराय है। क्या है? मेरे अंतराय, मेरे कारण से आप दोष ना लगा। मैं तो पहले कर्मों में फंसा हुआ, बस कर्म टूट रहे हैं, टूटते जाए, बस मेरे को समाधि मरण की प्राप्ति, संसार से आवागमन समाप्त हो जाए। तो कहा जाता कितनी समाधि में, जब उनका कालधर्म हुआ था उस समय पड़कौना कर रहे थे, और पड़कौने में 5 पदों की वंदना कर रहे थे। तो इतना ऊंचा जीवन, तो ये कहाँ पर? जहाँ संतोष होता। तो कहा जाता जो भी हमारी धर्म आराधना है जो किसके लिए होनी चाहिए? आत्म शुद्धि, हमारे कर्म कट जाए। कहते हैं हमें मिलेगा क्या? कहते सब कुछ मिल जाएगा। क्या मिलेगा? धन दौलत परिवार। कहते इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा जितना परिग्रह, जितना परिवार है, ये शांति का कारण नहीं होता, सारा किसका कारण है? कलेश का। कभी किसी ने कोई कहता उसने मेरे को ऐसा कह दिया, दूसरे को उसने मेरे को ऐसा कह दिया, तीसरे ने कहा मेरे को ऐसा कह दिया, और शाम तक उस बाबे के जब बुजुर्ग है उसके कान बुझ हो जाएंगे,
सुन सुन के। अब मैं क्या करूं, अब डांटेगा, कभी किसी को डांटेगा, कभी किसी को डांटेगा, डांटने में लगा रहेगा। कारण क्या, परिवार बड़ा। कहा परिवार के साथ पुण्यवानी है तो ठीक रहेगा, यदि परिवार के साथ पुण्यवानी नहीं है तो वह सारे का सारा क्लेश का कारण, आरत्यान का, रौद्र ध्यान का कारण बनेगा। और जिसने आत्मा की शुद्धि के लिए किया है, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं है, आत्मा के अंदर अनंत समाधि। कहते वह दूसरे को क्या देते हैं, कहते सूरज किसी को क्या देता है, नोट तो नहीं देता किसी को, लेकिन उसका सहारा लेकर के कितना करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों का जीवन चल रहा है। ऐसे ही एक संत इस मार्ग पर चलने वाला, लोग कहते हैं आपको, आप चाहे हमें कुछ भी ना कहो, बस हम आपके पास बैठते तो हमें बड़ी शांति मिलती। तो किसके कारण से मिलती, वो जो सच्चे हृदय से आत्मा के लिए वह धर्म आराधना की। तो इसलिए कहा जाता है, देवताओं का वर्णन सुनाया जा रहा है, लेकिन उनकी चाहना नहीं करनी, नहीं तो चक्कर में पड़ जाओगे। इस चक्कर से निकलना है। तो कल लोकांतिकों का 9 प्रकार के लोकांतिक बताए थे। अब वैमानिक देवलोक 2 प्रकार के, कल्पवासी और कल्पातीत। कल्पों में रहने वाले, कल्पने वाले नहीं, कल्पों में, क्योंकि कल्प का मतलब होता है मर्यादा, कानून की मर्यादा के अंदर, अनुशासन की मर्यादा के अंदर रहने वाले। जो मर्यादा के अंदर रहता है, कहते हमारे सिर माथे पर है। जो मर्यादा का उल्लंघन करता है, एक बार सावधान करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, चौथी बार हाथ जोड़ देंगे, कहते आप कोई और ठिकाना देखो। चले आएंगे तो ठीक है, नहीं जाएंगे तो फिर क्या होता, धक्के देके मार कुट के उसको बाहर निकाल दें। जा अपनी करनी, जा तो सुधर जा तो सुधरो, नहीं तो जाओ। कहा जे कल्प मर्यादा जहाँ पर ये सारा व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, जहाँ पर ये राजा प्रजा का व्यवहार है। इंद्र देवता है, वो सबसे प्रमुख हैं। सामानिक देवता है, लोकपाल देवता है। जैसे जहाँ पर कमेटियाँ होती हैं ना, दूसरी कमेटियाँ नहीं लेनी, जो डालते हैं ना कमेटियाँ, वो नहीं। जैसे नगर पंचायत होती है, जैसे नगर पालिका होती है, विधानसभा होती है, राज्यसभा होती है, लोकसभा। हमारे जहाँ पर सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, लोकसभा। अधिकारों की दृष्टि से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, आगे व्यवस्था को लेकर के उपराष्ट्रपति जी, उप प्रधानमंत्री भी हैं, उनका अपना मंत्रिमंडल है, जो व्यवस्था को लेकर के। ऐसे देवलोकों में भी, जहाँ पर ये सारी व्यवस्था है, राज्य में शांति बनाने के लिए, वहाँ पर 7 प्रकार की सेना भी है। उन देवी देवताओं के, कहते मेरी फैमिली है, उनके परिवार भी। वहाँ पर जन्म गर्भ से नहीं होता, शैयाओं में जो व्यवस्था है वहाँ होता है। लेकिन जैसे जहाँ पर एडॉप्ट होते हैं, ऐसे वो देवता वो बच्चों के रूप में मतलब स्वीकार होते हैं, बच्चों जैसे बन के रहते हैं। ऐसे अनेक व्यवस्था, तो सारी वो व्यवस्थाएं, जहाँ पर ये व्यवस्थाएं चलती, जो मर्यादा के अनुसार नहीं चलता, उनको दंडित भी किया जाता, प्रताड़ित भी किया जाता। और आखिर में जहाँ तो मौत की सज़ा, वहाँ मौत की सज़ा तो नहीं है, क्योंकि देवताओं की आयु क्या होती है, निरुपक्रम्य। उनका देश निकाला, सबसे बड़ी क्या है, देश निकाला, जहाँ मुँह ना करना, नहीं तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं। मतलब ये सारा। तो पहले 12 देवलोक तक
कल्पवासी। पहला देवलोक स्वधर्म, ईशान, संत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, लंतक, शुक्र, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरणक, अच्युत, ये 12 कल्प। कहते हैं मेरु पर्वत से 2 दिशाएं, एक दक्षिण दिशा, एक उत्तर दिशा, और संख्यात कोटा कोटि योजन ऊपर चले जाएं। दक्षिण दिशा में पहला देवलोक, उत्तर दिशा में दूसरा देवलोक। पहले देवलोक का नाम स्वधर्म है, दूसरे का नाम ईशान देवलोक। पहले देवलोक के इंद्र महाराज का नाम स्वधर्मेंद्र, उत्तर दिशा के दूसरे देवलोक के इंद्र महाराज का नाम ईशान देवलोक। इनके इस जन्म का और इनके पूर्व जन्म का भगवती सूत्र के अंदर वर्णन आता है। स्वधर्मेंद्र महाराज जो पूर्व जन्म में कार्तिक सेठ थे, हस्तिनापुर में 20वें तीर्थंकर भगवान, वो उस समय इस भूमंडल पर विराजमान थे। उस समय कार्तिक प्रमुख सेठों में जिसका नाम आता है कार्तिक श्रेष्ठ, और 1008 इसके साथी थे जो इसके बिना कोई काम पूछे बिना काम नहीं करते थे, और उसके अनुसार ही उनका बिजनेस वगैरह सारा काम चलता था। बड़े धार्मिक थे। एक समय भगवान मुनि सुब्रत स्वामी जी पधारे। इन्होंने सुना तो कार्तिक चला है तो 1008 भी आते जाते। कार्तिक श्रेष्ठी ने भगवान का प्रवचन सुना, बड़ी खुशी हुई। प्रवचन के बाद भगवान जो आप श्री ने कहा बिल्कुल सही है। सदहामीणं भन्ते, पत्यामीणं भन्ते, रोयमीणं भन्ते निगंथम पावेण। हे भगवान, मैं इस निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति श्रद्धा करता हूँ, प्रतीति करता हूँ, रुचि करता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा। भगवान, मैं आपके पावन चरण सरोजों में मैं प्रव्रजित होना चाहता हूँ। आहा सुहम, जैसे आपको सुख। माँ परिबंधन करे, हे देवानुप्रिय विलंब ना करो। वंदना की कर आए। अपने 1008 साथियों को बुलाया। कहते मैं तो दीक्षा ले रहा हूं, तुम्हारा क्या विचार है? कहते आप दीक्षा लोगे तो हम पीछे थोड़ा रहेंगे, हम भी दीक्षा लेंगे। कहते जो कोई दीक्षा लेने को ससुराल वाला घर थोड़ा, वहां जाके सेवा होगी, तो जहां तो साधु बनना है। कहते आप रहोगे तो हम भी रहेंगे। कहते फिर जाओ, पक्का इरादा है तो घर की जिम्मेवारियों से मुक्त होकर के आ जाओ। और 1009 ने भगवान 20वें तीर्थंकर भगवान श्री मुनि सुब्रत स्वामी जी के चरणों में जैन भागवती दीक्षा ली। कितनी जिन शासन की प्रभावना थी। साक्षात इस भूमंडल पर तीर्थंकर भगवान विराजमान थे। ऐसे 1-2 बड़ी मुश्किल से दीक्षा नहीं होती थी, वहां पर तो होलसेल में। अब देखो 1009 इकट्ठे दीक्षा हुई, कभी आपने देखा ऐसा मौका? और उधर देखो स्कंदक अणगार 499 के साथियों के साथ क्या लिया उन्होंने? दीक्षा ली। और ऐसे कितने थे? इनके संग में 30,000 मुनिवर थे, 50,000 साध्वियां थी। जहां जहां भगवान जाते जिन शासन की कितनी प्रभावना होती। दीक्षा हो गई और उसके बाद कार्तिक जी सब ने स्वाध्याय शुरू किया स्थविर मुनियों के। कार्तिक जी ने अब तो अणगार बन गए, 14 पूर्वों का अध्ययन किया, श्रुत केवली बने, 12 साल का संयम,
1 महीने का संथारा और अंतिम समय समाधि पूर्वक काल करके पहले देवलोक के इंद्र महाराज बने। 2 सागरोपम की आयु, 1 जन्म लेकर के मनुष्य भाव लेके प्रतिबोध पा करके संयम में आएंगे। संयम तप की आराधना से कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान केवल दर्शन पा करके सिद्ध गति को जाएंगे। देवलोक बड़े महाभाग्यवान जीव वहां पर बैठे हुए, एक भवावतारी असंख्यात जीव बैठे देवलोकों के अंदर। देवलोक छोटा सा जगरामा की तरह थोड़ा है, इतना विशाल जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। आप देखो सूर्याभिमान पहले देवलोक में 12 लाख, कितना उसका व्यास है, तो आप हिसाब लगा लो फिर कितना क्षेत्र हुआ। ये तो नगर का है, उसके बाहर कितना क्षेत्र होगा। देवलोकों का वर्णन देवलोकों जैसा ही, पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, बाकी कल देखेंगे।